Once again, we shall go with a short revision for the chemical properties of metal and non-metal. Non-metal and metal, that is metals, react with oxygen to produce metallic oxide. Non-metals react with oxygen to produce non-metallic oxides. Metals reacts with chlorine to form non-metallic chloride. Non-metals react with chlorine to form non-metallic chloride. Metals reacts with hydrogen to form metallic hydride. Non-metals reacts with hydrogen to form non-metallic hydrides. Metals reacts with water to form water hydroxide and hydrogen gas, whereas metals reacts with acid to form metallic salt and hydrogen gas, whereas these two reactions are not occurring in non-metal. So here I use the word water, चिल्ड्रंस, ये अगर ऑर्डर आपको लर्न रखना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, एसिड, तो इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ओ कोरोना वुहान से आया. देखिए, आई हैव रिटन हियर ओ कोरोना वुहान से आया. ओ मीन्स ऑक्सीजन, एच मीन्स हाइड्रोजन, सी मीन्स क्लोरीन, डब्ल्यू मीन्स वाटर, एंड आया, ए मीन्स एसिड. कोरोना काल में हम इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, ओह कोरोना वुहान से आया. ओ कोरोना वुहान से आया. सो इफ यू मेक दिस सेंटेंस, इट विल बी मोर इजियर टू रिमेंबर दिस ऑर्डर टू यू. See children, on the screen you may be able to see a reactivity series. Now what do you mean by reactivity series? The reactivity series means when you arrange the elements, in order of decreasing reactivity, then they are known as reactivity series. Then such series are known as reactivity series. यानी हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज किए. देखिए, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सबसे ऊपर वाले हैं, ये जो है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. मगर जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं, एज दे गो डाउन, इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है. देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. यानी हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो फर्स्ट रैंकर बच्चा है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, और जो गोल्ड है वो लास्ट रैंकर बच्चा है, जो लीस्ट रिएक्टिव है. यानी रिएक्टिविटी सीरीज हम किसको बोलते हैं? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज. चिल्ड्रंस, यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन. व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in decreasing order, when elements are arranged in decreasing order of their reactivity, then such series is known as reactivity series. अब ये पूरी की पूरी reactivity series आपको याद रखनी है. and how to remember this reactivity series? so इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है. प्लीज, पी का मतलब पोटेशियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा. ये फर्स्ट हाफ लिया हमने. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा. आई लाइक्ड her calling
me smart goat. Children, please stop calling me a zebra. P means potassium, S means sodium, C means calcium, M means magnesium, and A means aluminum. Please stop calling me a zebra. I, that is iron, liked, that is lead, her means hydrogen. Here when calling comes, so it is for copper. यहाँ पर कॉलिंग कैल्शियम के लिए, यहाँ पर कॉलिंग कॉपर के लिए. ये याद रखना है बस. मी, तो मी है मर्क्यूरी का मी, क्योंकि ये पीछे Me मी है और यहाँ पे Me मर्क्यूरी है. ऊपर वाला जो मी है वो मैग्नीशियम वाला मी है. मी स्मार्ट गोट. तो ये सेंटेंस लर्न रखना है आपको. फिर से आई एम टेलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा. आई लाइक्ड हर calling me smart goat. If you remember this, the whole reactivity series can be learned by you.